अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ज़ारा क्रोशिया आर्ट वर्क। तो आज मैं आपको वो स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी, पफ स्टिच से स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पफ स्टिच से कर सर्कल बनाना सिखाया था, और आज मैं आपको स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए, पहले हम रिंग बनाएंगे, अपना मैजिक रिंग। मैजिक रिंग पे हमने एक चेन करी, और फिर थोड़ा सा हम धागे को इस तरह से खींच लेंगे। अब हम अपने पफ को जितना भी हम फुलावा बनाना चाहें, पफ का मतलब ही ये वो एक वो सा बनता है, पफ सा। ठीक है, तो आप इसको हम ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो मैं सिर्फ आपको एक मेथड बता रही हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। तो हमने ये कर लिया, उसके बाद हम इस धागे को 2 टाइम्स और रैप करेंगे अपने नीडल हुक के इर्द गिर्द, और फिर इस तरह ये 1 टाइम किया हमने, 2 टाइम किया। ठीक है, ये जो पहला वाला है ये हम समझे हमारी ये पहला है। ठीक है, उसके बाद अब हम इन सब को एक साथ इस तरह से कवर कर लेंगे, उतार लेंगे, और अब यहाँ हम एक चेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पफ बन गया। अब ये हमारी एक चेन हो चुकी है, अब हम एक और चेन करेंगे और उसके बाद एक और, यानी कि 3 चेन्स करेंगे। इसके बाद ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर बन रहा है, इसलिए हम हर कॉर्नर में 3 चेन्स करेंगे। और जो कॉर्नर के बीच वाला हिस्सा होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये अब हम कॉर्नर कंप्लीट करने के लिए दूसरा पफ बना रहे। देखें, 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अब इसको हम एक साथ इस तरह से उतारेंगे। ठीक है, ये हमने उतार लिया, और यहाँ पे हम एक चेन कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। अब हम अपना सेकंड कॉर्नर करेंगे। पहले हमने 1 चेन कर ली थी, अब एक और चेन कर लेंगे, और इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 3, ये हमारा पफ स्टिच होगा। यहाँ पे हम एक साथ इसको उतारेंगे, और यहाँ पे हम कर लेंगे 3 टाइम चेन। 1 चेन, 2 और 3, ये देखिए। और इसके बाद हम फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3। अब इसको एक साथ हमने कंप्लीट किया, और यहाँ ये हमारा पहला था कॉर्नर, ये हमारा दूसरा कॉर्नर था। अब हम तीसरा कॉर्नर बनाएंगे, तो उसके लिए हम 1 चेन एंड 2 चेन, 2 चेन करेंगे, और इसके बाद हम अपना थर्ड कॉर्नर बनाएंगे पफ चेन का। ये एक दफ़ा हमने रैप किया, दूसरी दफ़ा रैप किया, और ये तीसरी दफ़ा। ठीक है, फिर इनको एक साथ हम इस तरह से कवर करेंगे, और यहाँ इस स्टेज पर हम 3 चेन्स बना लेंगे। 1 2 3। और अब हम इस कॉर्नर को कंप्लीट करने के लिए एक और पफ बनाएंगे इसी के साथ। 1 2 3। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और अब हम अपना चौथा बनाएंगे कॉर्नर। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पर 2 चेन्स लेंगे, पहले बनाएंगे, उसके बाद हमने चौथा अपना कॉर्नर बनाना है। उसके लिए फिर से हम पफ बनाएंगे। 1 2 3, और फिर इनको एक साथ हम उतार लेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे कॉर्नर बनाने के लिए 3 चेन्स। 1 2 3।
और ये हमारा लास्ट पफ बन जाएगा। 1 2 एंड 3 बार हमने इस तरह से रैप करना है और फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से एक साथ। और यहाँ बनाएंगे हम 2 चेन्स, 1 2। ये हमारे कॉर्नर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा मैजिक रिंग से ये धागा निकला हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम खींचेंगे तो हमारी मैजिक रिंग देखिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए। और अब हम जो ये हमें ये लास्ट वाला स्टिच नज़र आ रहा है, इसमें हम इंसर्ट करेंगे अपने हुक को और इस तरह धागे को हुक की मदद से हम खींच लेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा पहला स्लिप स्टिच हो गया और ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है, हमारा स्क्वायर कितना परफेक्ट जा रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट रो शुरू करेंगे। उसके लिए हमें ये जो हमारा कॉर्नर बना है, यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे अपनी नीडल ये हुक को और फिर इस तरह से हम एक और स्लिप स्टिच लगा देंगे और यहाँ से हम काम शुरू करेंगे। तो हम इसके लिए दोबारा से एक चेन बनाएंगे। थोड़ा सा इसको हम अपने हाथ से लंबा कर लेंगे थ्रेड को और फिर वही सेम प्रोसीजर के हम 2 टाइम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये पहला तो हमारा हो चुका है। अब हमने 2 टाइम्स और करने हैं, 1 टाइम 2 टाइम। और यहाँ हम इन सबको उतार लेंगे एक साथ और फिर उसके बाद हम ये कॉर्नर है तो हम यहाँ पे फिर से 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। और अभी ये कंप्लीट नहीं है, हमारा कॉर्नर बनना है। तो अब हम इसी सेम इसी गैप में हम फिर पफ स्टिच बनाएंगे, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। हमने रैप किया अपने थ्रेड को और फिर इन सब को हम एक साथ उतार लेंगे एक साथ और इस स्टेज पे हम 2 टाइम्स चेन करेंगे, 1 चेन 2 चेन। और अब देखिए, अब आपको ये एक गैप नज़र आ रहा है। इस गैप में हम, ये तो हमारा कॉर्नर है, ये तो अलग से हो गया, मगर जो अब ये बीच में सेंटर में हमारे ये गैप आ रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ एक पफ बनाएंगे। वो एक पफ कैसे बनेगा देखिए, हमने इस गैप में इंसर्ट किए अपनी नीडल को और यहाँ पे हमने ये 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम। ये देखिए, ये हमने अब इसको एक साथ उतारना है और ये हमारा पफ बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद हम फिर से 2 चेंज करेंगे, 1 2। अब ये हमारा सेकंड कॉर्नर आ गया, तो यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, उसी तरह से सेम पफ बनाएंगे पहले और फिर एक साथ इनको उतार कर और यहाँ पर हम इस कॉर्नर में फिर से 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। और फिर इसके साथ ही हम इसी गैप में एक और करेंगे, ठीक है, एक और पफ बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए ये, और यहाँ हम 2 टाइम 2 चेन्स करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा सेकंड कॉर्नर है, ये पहला कॉर्नर था, ये सेकंड कॉर्नर। अब देखिए, ये फिर से हमें ये गैप नज़र आ रहा है और सेम लाइक बिफोर जैसे हमने यहाँ किया है, इसी तरह हम करेंगे, पफ बनाएंगे इधर ही। एक दफ़ा हमने धागे को रैप किया, दूसरी दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा। और अब हम यहाँ पे 2 चेन्स करेंगे इन सबको उतारने के बाद। ये किया, उसके बाद 2 चेन्स, 1 2। और अब हम आगे अपने थर्ड कॉर्नर पे फिर वैसे ही करेंगे, 1 टाइम 2 3। और इन सबको हम एक साथ उतारने के बाद 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। और इसी गैप में हम फिर से एक और पफ बना लेंगे, 1 2 3। और इन सबको हम एक साथ कवर करेंगे और फिर यहाँ पर हम
2 वो करेंगे, चेन बना लेंगे। अब फिर से देखें ये गैप नज़र आ रहा है हमको बीच में, इस पे हम सिर्फ एक बार एक पफ बनाएंगे। कॉर्नर में हम हर कॉर्नर में 2 पफ बनेंगे और बीच में 3 चेन्स होंगी, बट जो हमारे जो ये सेंटर वाले हैं इनमें एक एक करेंगे, एक पफ बनेगा सिर्फ, ठीक है। ये देखिए, और इसके बाद फिर से 2 चेन्स। अब हमारा ये लास्ट वाला आ गया, 1 2 3, और इस तरह से हमने इन सबको उतार के 3 चेन्स करनी है, 1 2 3, और यहाँ पे हम एक पफ बना लेंगे अपना लास्ट, नहीं लास्ट नहीं है अभी, सॉरी, ये तो हमारा चौथा कॉर्नर पूरा हो रहा है, ये कॉर्नर हमारा लास्ट है मगर अभी हमारा काम रहता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने 2 चेन्स करनी है और ये जो बीच वाला नज़र आ रहा है गैप, इसको कवर करना है। यहाँ पे हम एक पफ बना लेंगे, ये देखें ये, और ये इसके बाद हम 2 चेन्स करके, और ये जो इसके लास्ट ये नज़र आ रहा है कॉर्नर में, यहाँ पर इधर ही कर लेते हैं कि हाँ ये नज़र आ रहा है ना, इसमें हमने स्लिप स्टिच करना है, ये देखें ये, और ये यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म। अब इस तरह देखें ये हमारा रेडी हुआ है कॉर्नर, ये स्क्वायर, और कितना खूबसूरत स्क्वायर बनना है। इस तरह आप इस तरह बनाकर आप इसको कुशन कवर, बेड कवर, और या बैग्स, या फिर और भी बहुत सी डेकोरेशन की चीज़ें बनती हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ये देखें, अब जैसे हमने ये बनाया है तो हर गैप में ये देखें एक गैप आ रहा था ना, अब हम जब थर्ड वाली करेंगे, थर्ड रो हम शुरू करेंगे, तो फिर हम सेम यहाँ पे इस कॉर्नर में पहले एक स्लिप स्टिच लेंगे, उसके बाद हम पफ बनाएंगे, फिर 3 टाइम चेन बनाएंगे, फिर एक पफ बनाएंगे इसी सेम जो कॉर्नर है इसमें, मगर उसके बाद हम ये हमारा गैप आ रहा है, यहाँ पे एक पफ स्टिच बनेगा, उसके बाद 2 चेन्स करने के बाद फिर हम ये कॉर्नर हम यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है, यहाँ हम बनाएंगे एक हमारा पफ स्टिच, फिर हम 2 चेन्स बनाकर इस अपने सेकंड कॉर्नर पर आ जाएंगे, और फिर हम इसी तरह से 2 टाइम्स हम 2 पफ बनाएंगे और उसके सेंटर में 3 वो करेंगे, चेन्स बनाएंगे। तो ये इसी तरह करते जाएंगे, और ये हमारा ये हर रो के बाद ये हमारा स्क्वायर बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो, जितना भी आप चाहते हो कि आपने इतनी बड़ा आपने ये स्क्वायर बनाना है, इतना आप कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा ये काम। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो मुझे बताएं भी अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लग रहा है मेरा काम। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।